दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन से पहले आपने एक जामिया में कार्यक्रम रखा है। इसका क्या मकसद है कि इस तरह से आप क्या पैगाम देना है? देखिए, इस कार्यक्रम रखने का हमारा मकसद था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र के लिए दुआ करें और उनको जन्मदिन की और G20 की कामयाबी और चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ, क्योंकि हर भारतीय को बहुत गर्व है इस बात पे। G20 के कामयाब और सफल इनकाद के बाद, जैसा कि आपने बताया, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अगर बात की जाए तो एक इमेज जो उनकी है, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। इस पर आपका क्या मतलब, आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि माशाल्लाह G20 सम्मेलन जो है जितना कामयाब हुआ है और आप देखिए ना, जो हमारी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और विश्व के जितने बड़े-बड़े देश हैं, सबके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए और सबने उसको सराहा है और स्वीकार किया है। और आदरणीय मोदी जी की बात पे जो कंसेंसस बना है सब में, जो साइन हुआ है दिल्ली डिक्लेरेशन, तो आपको क्या वो मामूली बात लगती है? इस वक्त देश में नाम बदलने की बात चल रही है। इंडिया वर्सेस भारत, भारत वर्सेस इंडिया का चल रहा है। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, हमारे संविधान में भारत है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करता था, इस बार देखने को मिला प्रेसिडेंट ऑफ भारत है। कुछ बदलाव नहीं नजर आ रहा आपको? ठीक है। G20 के कामयाब और फिर इंडिया वर्सेस भारत को देखते हुए 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो है, इसको आप कैसे देख रही हैं? इंशाल्लाह 2024 में इंशाल्लाह पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आएगी। निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।